मुझे जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगा। सन 1961 का सितंबर महीना था। इलाहाबाद की एक शांत सुबह। हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। दादा मुखर्जी प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, फिर शांत मन से चाय पी। उनकी एक आदत थी, दिन की शुरुआत सदैव अध्ययन से करना। वे मानते थे कि जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी ज्ञान और ईश्वर स्मरण की आवश्यकता होती है। चाय समाप्त करने के बाद वे अपने अध्ययन कक्ष की ओर बढ़े। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली रात छोड़कर गए थे। लकड़ी की मेज, कुछ पुस्तकें, एक अलमारी और खिड़की से आती हुई सुबह की कोमल धूप। उन्होंने मेज पर रखी वही पुस्तक उठाई जैसे पिछली रात पढ़ते पढ़ते वहीं छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि पुस्तक के आवरण पर पड़ी, वे एकदम ठिठक गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरा कवर ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक ही शब्द से भरा हुआ था, राम 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 राम। हर खाली स्थान पर बार बार सुंदर अक्षरों में राम राम लिखा हुआ था। कुछ क्षणों तक दादा मुखर्जी समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ है। उन्होंने पुस्तक को पलटा, फिर दोबारा देखा, फिर एक बार फिर। क्या ये वही पुस्तक है? हाँ, ये वही पुस्तक थी जो पिछली रात उन्होंने स्वयं वहां रखी थी। फिर ये लिखावट किसकी थी? अचानक उनके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। वे इस लिखावट को पहचानते थे। इसे पहचानने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा। यह किसी और की नहीं, महाराज जी की लिखावट थी। लेकिन अगले ही क्षण एक और प्रश्न उनके भीतर उठ खड़ा हुआ। महाराज जी तो पिछले 3 महीनों से इलाहाबाद आए ही नहीं थे। फिर ये कैसे संभव हुआ? कमरे का दरवाजा बंद था। पुस्तक अपनी जगह रखी थी। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। तो फिर ये राम राम किसने लिखा? दादा मुखर्जी ने तुरंत घर के सभी सदस्यों को बुलाया। एक एक करके सभी कमरे में आ गए। सबने पुस्तक को देखा। सबने वही लिखावट देखी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आश्चर्य सबके चेहरे पर था, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था। उस दिन घर में देर तक उसी घटना की चर्चा होती रही। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने महाराज जी की कृपा। लेकिन दादा मुखर्जी के भीतर एक अलग ही भाव उठ रहा था। वे जानते थे ये केवल लिखावट नहीं है, ये एक संदेश है, एक संकेत है कि गुरु की उपस्थिति केवल शरीर तक सीमित नहीं होती। दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन दादा मुखर्जी का मन शांत नहीं हो पा रहा था। बार बार वही पुस्तक, बार बार वही राम राम, बार बार वही प्रश्न। आखिर महाराज जी ने ये कैसे किया? धीरे धीरे रात गहराती गई। घर में सब सो गए। दादा मुखर्जी भी विश्राम के लिए लेट गए। और तभी रात्रि के उस शांत वातावरण में एक अद्भुत अनुभव हुआ। महाराज जी उनके सामने उपस्थित थे, वैसे ही जैसे वे सदैव दिखाई देते थे। वही शांत मुस्कान, वही करुणामयी दृष्टि, वही असीम प्रेम। दादा मुखर्जी श्रद्धा से भर उठे। वे कुछ कह भी नहीं पाए। महाराज जी मुस्कुराए और बहुत सरल शब्दों में बोले, जब भी तुम मुझे याद करते हो मैं आ जाता हूं। बस इतना ही। लेकिन उस एक वाक्य में पूरी आध्यात्मिकता समाई हुई थी। अगली सुबह दादा मुखर्जी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, अब केवल विश्वास था। उन्होंने समझ लिया था कि गुरु के लिए दूरी का कोई अर्थ नहीं। सच्चा स्मरण ही सबसे बड़ा आह्वान है। उन्हें उसी क्षण श्री राम और हनुमान जी का दिव्य प्रसंग याद आया, जब श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान, तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो। जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। यही वचन युगों से संतों के माध्यम से संसार को सुनाई देता रहा है। ईश्वर चाहे बैकुंठ में हो या किसी दूसरे लोक में, लेकिन अपने भक्त की पुकार से कभी दूर नहीं होते। जब हृदय से स्मरण होता है तो कृपा स्वयं चलकर आती है। महाराज जी का जीवन भी इसी सत्य का प्रमाण था।